वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हो सब? आई होप आप सभी बहुत मस्त होंगे और अपनी तैयारी के अंदर व्यस्त होंगे। तो जैसे कि आपने थंबनेल के अंदर तो देख ही लिया होगा कि आज अपनी महिला पर्यवेक्षक से संबंधित जो भी योजनाएं इसके अंदर दी गई है उनमें से मोस्ट ऑफ 3 योजनाएं आज मैं आपको बताऊंगी, जिससे आपके सभी कंफ्यूजन दूर हो जाएंगे। यानी आपको जो भी इन योजनाओं से रिलेटेड, फीस से रिलेटेड या किसी और भी चीज से रिलेटेड डाउट है वो सब आपके क्लियर हो जाएंगे। इससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना। तो आज हम पढ़ेंगे सबसे एक योजना है तो प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना, दूसरी पढ़ेंगे सीएम मातृत्व पोषण योजना, तीसरी जननी सुरक्षा योजना। इन तीनों योजनाओं से संबंधित जो भी डाउट होंगे आई थिंक आपके इस वीडियो को देखने के बाद में सब क्लियर हो जाएंगे। सबसे पहले हम पढ़ते हैं कि प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना। तो सबसे पहले इसकी शुरुआत कब हुई थी? 1 जनवरी 2017 को इस योजना की शुरुआत हुई थी और यह महिला एवं बाल विकास विभाग की या मंत्रालय की ये योजना है। उसके बाद में इस योजना का उद्देश्य क्या है कि जो भी गर्भवती महिला है, तो जो भी धात्री महिला है, उनके स्वास्थ्य में पोषण स्तर के अंदर सुधार लाना, उनको पोषण उनका बेहतर ढंग से उनको मिल पाए, ये इस योजना का उद्देश्य है। उसके बाद में ये है कि केंद्र सरकार के द्वारा संचालित यह योजना है। तो इसके अंदर केंद्र सरकार और राज्य सरकार का अंशपात देखें तो केंद्र सरकार का 60% और राज्य सरकार का 40% इसके अंदर अंशपात है। उसके बाद में हम आगे देखते हैं कि इसके अंदर दो तरह से पैसे मिलते हैं। एक तो पहली संतान पर पैसे मिलते हैं, एक दूसरी संतान पर पैसे मिलते हैं। सबसे बड़ी बात इसके अंदर डाउट ये है कि पहली संतान के अंदर भले ही लड़का हो भले ही लड़की हो, लड़का या लड़की में से कोई भी संतान उत्पन्न होती है तो उसके अंदर पैसे मिलते हैं। लेकिन द्वितीय संतान बालिका ही होनी चाहिए। द्वितीय संतान के अंदर अगर बालिका ही होगी तो ही उसे पैसे मिलेंगे। अब हम देखते हैं कि पहली संतान पर जब पैसे मिलने 5,000 की दो किस्त मिलती है, 5,000 रुपए मिलते हैं तो दो किस्तों के अंदर मिलते हैं। यह शुरुआत 1 अप्रैल 2022 को हुई थी। यानी पहले 3 किस्तों के अंदर मिलते थे, लेकिन 1 अप्रैल 2022 के बाद में 5,000 रुपए पहली संतान पर दो किस्त के अंदर दिए जाते हैं। पहली किस्त तो 3,000 रुपए गर्भावस्था का पंजीकरण कराने पर ही आ जाती है, पंजीकरण कराने पर मिलती है। और दूसरी किस्त 2,000 रुपए जन्म बच्चे का हो जाता है, उसका पंजीकरण और टीकाकरण हो जाता है, तब दूसरी किस्त मिलती है। यानी पहली 3,000 रुपए, दूसरी 2,000 रुपए, ऐसे करके 5,000 रुपए प्रथम संतान पर आप गर्भवती महिला है उनको मिल जाते हैं। ये तो होगा केंद्र सरकार का। लेकिन जो अभी मैंने बताया 60-40 का जो रेशियो है, इसमें 40% जो राज्य सरकार वाला है, यानी सिर्फ राजस्थान के अंदर जो महिलाएं गर्भवती है उनको मिलता है। उन महिलाओं को 6500 रुपए मिलते हैं। 6500 रुपए कैसे मिलते हैं कि वो पहली किस्त 3,000 रुपए की है ना, उसके अंदर 1,500 रुपए राजस्थान सरकार के द्वारा एड ऑन करने के बाद में 4,000 रुपए मिलते हैं। और दूसरी किस्त जो केंद्र सरकार की 2,000 रुपए है, उसके अंदर 500 रुपए राज्य सरकार की तरफ से ऐड करके 2,200 रुपए मिलते हैं। इस तरह 6500 रुपए राज्य सरकार यानी राजस्थान सरकार की तरफ से 1,500 रुपए का जो सहायता दी जाती है, तो उस तरह यह 6500 रुपए की राशि हो जाती है। इसके बाद में राजस्थान के अंदर जो भी दिव्यांग महिलाएं हैं वो गर्भवती होती है तो उनको 10,000 रुपए मिलते हैं। यह योजना की शुरुआत कब हुई थी? 1 सितंबर 2024 को हुई थी। इसके अंदर भी 3 किस्तों के अंदर दी जाती है। पहली किस्त 4,000 रुपए, दूसरी किस्त 3,000 रुपए और तीसरी किस्त भी 3,000 रुपए। इस तरह यह 10,000 रुपए दिव्यांग महिला को दिए जाते हैं। उसके बाद में हम बात करते हैं सेकंड डिलीवरी, यानी जब द्वितीय संतान होती है वो सिर्फ बालिका ही होनी चाहिए। उसके जन्म पर 6,000 रुपए दिए जाते हैं। यह किस्तों के अंदर नहीं है, एक मुश्त ही दिए जाते हैं। यानी द्वितीय संतान पर 6,000 रुपए एक मुश्त दिए जाते हैं। द्वितीय संतान लड़की ही होनी चाहिए है। कब? जब जन्म, टीकाकरण, ये सब चीजें कम्प्लीटली इनका रजिस्ट्रेशन हो जाता है, बच्चे के जन्म के बाद वगैरह सब लग जाते हैं, तब यह मिलते हैं। आई होप आपको पीएम वाई योजना के सारे जितने भी डाउट्स है वो सब क्लियर हो गए होंगे। अब हम दूसरी योजना की बात करते हैं। दूसरी योजना है हमारी मुख्यमंत्री मातृत्व पोषण योजना। इस योजना की शुरुआत 19 नवंबर 2020 को हुई थी। गहलोत सरकार के टाइम इंदिरा गांधी जी के नाम पर हुई थी। उसके बाद में इसका नाम बदल दिया गया, इसको मुख्यमंत्री मातृत्व पोषण योजना कर दिया गया। अब हम बात करते हैं इसका मुख्य उद्देश्य क्या था। इसका मुख्य उद्देश्य भी यही था, गर्भवती धात्री महिलाएं या 3 वर्ष तक के बच्चे हो जाए बाद में उनके उनके पोषण स्तर के अंदर सुधार लाना, जो भी उनके कमियां है पोषण की वजह से जो भी उनको रोग हो सकते हैं उनको उन्मूलन करना या उनको कैसे ओवरकम किया जाता है उससे रिलेटेड है।
इसके बाद में ये है पूर्णतः राज्य सरकार द्वारा पोषित है, यानी इसके अंदर केंद्र सरकार का कोई भी योगदान नहीं है। ये है पूर्णतः राज्य सरकार यानी राजस्थान सरकार के द्वारा 100% ये पोषित है। उसके बाद में इसके अंदर क्या है, इसके अंदर द्वितीय संतान पर भी पैसे मिलते हैं। इसमें प्रथम संतान का प्रावधान नहीं है। महिला की दूसरी डिलीवरी पर उसे पैसे मिलेंगे। इसके अंदर भले ही बालक हो भले ही बालिका हो, इस तरह इसके अंदर पैसे मिलेंगे। और कितने मिलेंगे, इसके अंदर 6,000 रुपए मिलेंगे। 6,000 रुपए मिलेंगे और वो 3 किस्त के अंदर मिलेंगे। पहली किस्त क्या है कि गर्भावस्था का पंजीकरण या प्रथम प्रसव पूर्व जांच कराने पर 1,000 रुपए खाते में आएंगे। दूसरी प्रसव पूर्व जांच करवाने पर फिर 1,000 रुपए खाते में आएंगे। उसके बाद में तीसरी है कि संस्थागत प्रसव यानी हॉस्पिटल के अंदर डिलीवरी होने पर 4,000 रुपए खाते में आएंगे। इस तरह ये 6,000 रुपए 3 किस्तों के अंदर हो जाए। देखिए, प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना और सीएम मातृत्व पोषण योजना दोनों के अंदर किस्त तो 6,000 रुपए की है, दोनों के अंदर राशि तो सेम है, लेकिन उसके अंदर सिर्फ बालिका का प्रावधान है। सीएम वाले के अंदर बालक और बालिका दोनों का प्रावधान है। उसके अंदर 6,000 रुपए एक मुश्त दिए जाते हैं। इसके अंदर 6,000 रुपए 3 किस्तों के अंदर, यानी पहली किस्त प्रथम प्रसव पूर्व जांच, दूसरी प्रसव पूर्व जांच और तीसरी संस्थागत प्रसव में दी जाती है। मेरे हिसाब से आपको इन दोनों योजनाओं के डाउट क्लियर हो गए होंगे। फिर भी आपके इन योजना से संबंधित कोई डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। अब हम बात करते हैं तीसरी योजना, जो है जननी सुरक्षा योजना। सबसे पहले तो कि यह महिला एवं बाल विकास विभाग की योजना नहीं है, यह है चिकित्सा मंत्रालय या चिकित्सा विभाग की यह योजना है, जननी सुरक्षा योजना। इसकी शुरुआत कब हुई? ये जो राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत 12 अप्रैल 2005 को इस योजना की शुरुआत हुई थी। राजस्थान के अंदर जो राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन चल रहा था, उसके तहत ही 12 अप्रैल 2005 को जननी सुरक्षा योजना की शुरुआत राजस्थान के अंदर चिकित्सा विभाग के द्वारा कर दी गई थी। इसका उद्देश्य क्या है, यानी पिछली 2 योजनाओं का उद्देश्य तो गर्भवती या धात्री महिलाओं के पोषण स्तर के अंदर सुधार लाने से संबंधित था। इसका मुख्य उद्देश्य, जननी सुरक्षा योजना का मुख्य उद्देश्य संस्थागत प्रसव को बढ़ावा देना, यानी हॉस्पिटलाइज डिलीवरी होनी चाहिए। यानी घर पे जो भी पहले चलता था कि घर पे ही डिलीवरी करवा ली जाती थी, उन सब चीज जिससे बहुत महिलाओं की या माता की डेथ हो जाती है, या बच्चों में से एक को बचाना या दोनों की डेथ हो जाती थी, उन चीजों को कम करने के लिए, शिशु मृत्यु दर या मातृ मृत्यु दर के अंदर कमी लाने के लिए ये जननी सुरक्षा योजना शुरू की, जिसका मुख्य उद्देश्य संस्थागत प्रसव को बढ़ावा देना था। इसके अंदर क्या है, इसके अंदर भी जो भी आशा सहयोगिनियों के द्वारा रजिस्ट्रेशन करवाया जाता है, उनको भी प्रोत्साहन राशि दी जाती है, ताकि वो भी जितनी भी महिलाएं प्रेग्नेंट है उनको संस्थागत प्रसव के लिए जागरूक करे, या संस्थागत प्रसव के जो फायदे हैं उनके बारे में बताए, या उसका जो भी प्रेगनेंसी रिस्क कैसे कम होगा वो उन चीजों के अंदर बताए। तो आशा सहयोगिनियों को प्रोत्साहन राशि दी जाती है। इसके साथ भी जो भी महिला संस्थागत प्रसव करवाती है, उसमें ग्रामीण महिलाओं के खाते में 1,400 रुपए और शहरी क्षेत्र की महिला है जो गर्भवती महिला, उसके खाते में 1,000 रुपए की राशि स्थानांतरित की जाती है। यानी एक तरह से दूसरी महिलाओं को प्रोत्साहन, यानी एक प्रोत्साहन राशि है जिससे कि दूसरी महिलाएं भी जागरूक हो और संस्थागत प्रसव को बढ़ावा मिल सके। इस तरह मैंने आपको 3 योजनाएं करवा दी। ये पहली क्लास की योजना की मैंने बहुत अपनी तरफ से कोशिश की है कि आपको हर तरह से समझ आ पाए। ऐसे कोई बोर्ड या पीपीटी वगैरह है नहीं मेरे पास जिससे क्लियर हो पाए, तो आपके साइड लाइन्स मैं से बोल के ही या साइड में लिखी हुई आएंगी, उस हिसाब से आपको समझ आ जाए। बाकी कुछ भी डाउट हो तो आप कमेंट कर दीजिएगा, मैं आपको बता दूंगी। और होप तो आगे की क्लासेस जो भी 5-6 योजनाएं और बचेंगी उनके बारे में आपको बता दी जाएगी। बाकी थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड सब्सक्राइब माई चैनल।